माउंट एवरेस्ट पर शेषनाग का फन, जहां सांस तक नहीं ले सकते, जहां बर्फ की ऐसी आंधी कि खड़े तक नहीं हो सकते, वहां किंग कोबरा कैसे जी रहा है, वहां नाग फन फैलाए कैसे बैठा है और कैसे पहुंचा। ये वीडियो रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन ये खबर ऐसी है जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। चर्चा इसलिए क्योंकि जिस माउंट एवरेस्ट पर टेम्परेचर -41 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जहां पैर रखने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, जहां 2 मिनट के लिए खड़े रहना भी मुश्किल है, वहां किंग कोबरा कैसे पहुंचा, कहां से गया, कौन ले गया, कैसे सरवाइव कर रहा है, किस प्रजाति का है, माउंट एवरेस्ट पर किंग कोबरा खाता क्या है, रहता कहां है। ये वो तमाम सवाल हैं जो इस खबर के सामने आने के बाद चर्चा का विषय बने हैं। आपके सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले दुनिया भर में छपी माउंट एवरेस्ट पर कोबरा वाली खबर की कतरने देखिए। एक साथ चार बड़े अखबारों की रिपोर्टिंग है, हेडलाइंस हैं, एक्सपर्ट की बातें हैं और एनालिसिस है। इन रिपोर्ट्स का सीधे साफ शब्दों में मतलब निकलता है कि माउंट एवरेस्ट पर किंग कोबरा देखा गया और इसके लिए साइंटिस्ट्स ने चेतावनी जारी की है। माउंट एवरेस्ट पर किंग कोबरा रेस्क्यू किया गया, ग्लोबल वार्मिंग वजह बताई जा रही है। माउंट एवरेस्ट पर किंग कोबरा देखा गया, इसे बड़ा कंसर्न बताया गया है। माउंट एवरेस्ट पर 10 कोबरा पाए जाने को एक्सपर्ट्स ने वार्निंग साइन बताया। आपने सुना किंग कोबरा या साक्षात नागदेव माउंट एवरेस्ट पर कैसे पहुंचे, लेकिन हिमालय और नाग की कहानी बहुत पुरानी और दिलचस्प है। हिमालय में नाग होते हैं, कुछ मान्यताएं ये भी हैं कि हिमालय के संरक्षक ही शेषनाग हैं, लेकिन धार्मिक चीजों की तरफ बढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए कि हिमालय और नाग का संबंध कैसा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि हिमालय में मूल रूप से 3 तरह के जहरीले सांप हैं, एक किंग कोबरा, दूसरा मोनोकल्ट कोबरा और तीसरा एंग्विक्युलस डिकैप्रियोई। इसमें एंग्विक्युलस डिकैप्रियोई नाम की सांप की प्रजाति हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से मध्य नेपाल तक पाई जाती है। मोनोकल्ट कोबरा या भारतीय नाग, जिसे कई जगह तक्षक भी कहते हैं, जिसका बायोलॉजिकल नाम नाजा नाजा है, वो हिमालय के तराई के क्षेत्रों में पाया जाता है। अब बचा किंग कोबरा, जो अभी तक हिमालय की तराई में ही ज्यादातर पाया जाता रहा है, लेकिन ये पहली बार हुआ कि हिमालय की सबसे ऊंची और दुर्गम चोटी, जहां किसी मानव या जीव का पहुंचना, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, वहां 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 किंग कोबरा मिले हैं। सवाल फिर से वही है, माउंट एवरेस्ट पर ये कोबरा पहुंचे कैसे, कौन ले गया, सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। अभी तक की जानकारी, दावे और रिसर्च के मुताबिक माउंट एवरेस्ट पर किंग कोबरा की मौजूदगी होने पर 4 बातें सामने आती हैं। नंबर 1, किंग कोबरा को कोई पर्वतारोही लेकर माउंट एवरेस्ट तक गया। मध्य नेपाल की चोटियों से किंग कोबरा माउंट एवरेस्ट तक पहुंचा। नंबर 3, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से किंग कोबरा माउंट एवरेस्ट तक गया। नंबर 4, किसी और वजह से किंग कोबरा माउंट एवरेस्ट गया, जिसकी जांच जरूरी। चाहे जैसे पहुंचा, जो भी ले गया, जो भी हुआ, लेकिन रिसर्च, जांच, चर्चा सब जारी है। और इसी बीच कौतूहल और डर भी। कौतूहल उन लोगों के बीच जो शेषनाग को हिमालय का रक्षक मानते हैं। अमरनाथ अपर हिमालय में है, उसके रास्ते पर बनी झील भी शेषनाग झील है, और जब ये खबर आई है तो अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होने वाली है। इसके अलावा भगवान शिव, जिनका आदि निवास कैलाश बताया गया है, उनके गले में रहने वाला बासुकी नाग है, जो भारतीय नाग की ही एक प्रजाति है। इसीलिए कई लोग इसे धर्म कर्म से जोड़कर देख रहे हैं। ये तो हिमालय और नाग के रिश्ते को धर्म की महीन डोर से बांधने और देखने की बात हुई, लेकिन सागर माथा पर किंग कोबरा ने दुनिया भर के पर्वतारोहियों को डरा दिया है, खासकर उन लोगों को जिनका सपना माउंट एवरेस्ट पर जाने का होता है। ऐसे लोगों के सामने ये नई चुनौती है, जिसके बारे में वो जानकारी जुटा रहे हैं, खासकर उस समय के लिए जब अचानक एवरेस्ट चढ़ने के दौरान नागराज मिल जाए। वहां 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 किंग कोबरा मिले हैं। सवाल फिर से वही है, माउंट एवरेस्ट पर ये कोबरा पहुंचे कैसे, कौन ले गया, सर्वाइव कैसे कर रहे हैं।